ब्रिगेड वर्सेस अंजनी सेना इस वक्त हो रहा है और ये हमारे सवाल है। और रामनवमी का तनाव जो है वो संयोग है या फिर प्रयोग है, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर लगातार पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति जो है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। तो कोलकाता में जो है इस वक्त मौलाना वर्सेस अंजनी ब्रिगेड सेना जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार पूरे मामले को लेकर विवाद जो है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त रामनवमी को लेकर बनी हुई है, लगातार बीजेपी और टीएमसी वो आमने सामने है, जहां बीजेपी टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है कि टीएमसी का दोहरा चरित्र है जिस वजह से ऐसी स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर टीएमसी ये हवाला दे रही है कि प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, प्रदेश में जो शांति व्यवस्था है उसका ये पूरा मामला है, प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक जी जुड़े हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी जुड़े हैं और टीएमसी नेता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं इस बीच संजीव उनियाल जी से करना चाहूंगा। संजीव जी, जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कि आपको लगता है कि इसमें सरकार की पूरी भागीदारी है? जहां एक और सरकार ये कहती नजर आ रही है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था का मामला है, इस वजह से जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करने वाला है जी। हिंदू यहाँ की बैकबोन है, शांति का प्रतीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना को जीता है, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को समझता है। इसलिए अपनी कोई भी बात, अगर धार्मिक बात भी वो अगर वो रखना चाहता है, 5000 साल पुराने अपने नियम धर्म कानून को पालन करना चाहता है, तब भी वो बहुत संयम से अपने कामों को करता है। मारने का, तोड़ने का, किसी का सिर फोड़ने का, किसी की गर्दन काटने पे विश्वास ना करके, अगर कोई उसकी धार्मिक 5000 साल पुराना सबसे पुराने धर्म को, अगर अपनी धार्मिक यात्रा, राम सबके हृदय में रहते हैं, लौकिक जी ने जैसे बोला, हमारे मन में है, हमारे घरों में है, हमारे अड़ोस पड़ोस में है, राम को हम लोग जीते हैं, बचपन से श्री राम जय जय राम कहते हैं और अंतिम सांस लेते हुए भी हम देखते हैं कि राम का नाम लिया जाता है। उस राम की यात्रा को रोकने के लिए, उस राम की शोभा यात्रा को रोकने के लिए हर बार एक सरकार प्रयासरत रहती है कि किसी भी तरह आपस में इनको भिड़वाया। बिल्कुल संजीव जी, मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार प्रयासरत है ये कि लोगों को आपस में भिड़वाया जाए। रमन जी का रुख मैं करूंगा, एक रिएक्शन रमन जी का भी लेना चाहूंगा मैं। रमन जी, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इस वजह से जो परमिशन है वो रामनवमी की शोभा यात्रा की नहीं दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग होगी? आपको याद रखना चाहिए कि ये वही बंगाल है जहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जी। उस बंगाल में एक रात में 40,000 हिंदू कटे थे। माताओं के साथ उनके शरीर को अंग विहीन कर दिया गया था। अब मैं वो नाम नहीं लूंगा कि कहां से काटा गया, क्या हुआ। अगर कहीं बिंदी देखी तो बिंदी को पांव तले रौंदा गया। मीट की दुकानों में हिंदू महिलाओं को लटकाया गया था। ये डायरेक्ट एक्शन में हुआ था, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये जो एक प्रयास चल रहा है कि बंगाल का ये हिस्सा जो है उसको इस्लामीकरण करा जाए, ये आज का नहीं है, ये पुराना प्रयास है और पुराना निरंतर प्रयास चल रहा है जी। इसको तोड़ना, इसको क्वेश्चन करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं एक और बड़ा सवाल उठाता हूं। जिन सज्जनों की आंखों में आंसू आ रहे थे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जी, जिन लोगों को त्राहिमाम कर रहे थे सदन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे थे दोनों सदनों, आज वो नपुंसक लोग कहां मरे? वो नपुंसक लोग हैं, मानसिक रूप से नपुंसक हैं, वो कहां मरे? ये पूछना जरूरी है कि वो कहां हैं लोग जो इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, जो ये दुहाई दे रहे थे कि इससे संविधान का हानि होती है, संविधान का हनन होता है।
तो मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि आप बताइए, आज आपकी गैरत कहाँ मरी है? कहाँ गए वो काला कपड़ा पहन के आने वाले प्रतापगढ़ी? कौन से बिल में छुप रहे हैं? जी कौन से बिल में राहुल गांधी छुप रहे हैं? कौन से बिल के अंदर ओवैसी छुप रहे हैं? लेफ्ट बिल्कुल छुप रहा है, आम आदमी पार्टी छुप बिल्कुल रही है। बिल्कुल रमन जी, कई सारे बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी का रुख करते हैं, एक रिएक्शन मैं उनसे लूंगा। सुमित जी, जिस तरीके से अगर बात सरकार को लेकर की जाए आपकी, तो आपकी सरकार पर पक्षपात की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक और जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर नहीं रोका गया, उसको लेकर जो जुलूस निकाला जा रहा है उस पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन दूसरी ओर जब रामनवमी का मुद्दा उठता है तो रामनवमी की शोभा यात्रा को देखकर आप लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। पांडे जी देखिए, जिस तरीके से बातें हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कही, रमन जी ने कही कि बंगाल में ऐसा हुआ, 40 लोग काटे गए थे, कहाँ से काटे गए थे, कैसे कैसे काटे गए थे। तो हम लोगों ने गुजरात कांड भी दिखाया, गुजरात में क्या हुआ था हमें वो भी मालूम। और रिसेंटली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में इतने लोगों की बलि चढ़ा दी गई, उसके ऊपर कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, कोई बोलने नहीं आया। केवल 30 लोग, जहाँ हम लोगों ने वीडियो देखी है कितने। अरे रमन जी थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है और एक बकवास नहीं कर रहे, और एक बकवास नहीं कर रहे रमन जी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लीजिए सुमित जी ठीक है, सुन लीजिए, रमन जी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है सुमित जी ठीक है मुझे एक तो मिनट। पता ही क्या 30 लोग मरे हो सकते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में क्या 30 लोग मरे हो सकते हैं? इतने लोग मर सर, ये इनका दोगलापन दिखाता है कि अगर एक इंसिडेंट हुआ इतने बड़े आयोजन में जहां 65 करोड़ के लगभग लोग गए हैं, वहां पे एक इंसिडेंट होता है, उसको ये इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन जो रोज वहां पे बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, या उनकी जो ममता बीवी की सरकार है वो बार बार, ठीक है रमन जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी। ठीक है, एक बार सुमित जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लेने आऊंगा मैं। सुमित जी तिलक लगा के बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है रमन जी ठीक है एक बार सुमित जी का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। सुमित जी क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? आपने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना उसमें, बस बिल्कुल शांति से सुन रहा था। ऐसे ही होती है अगर आप मेरे बीच में डिबेट नहीं होती है। चलिए ठीक है सुमित जी, जिस तरीके से हम लोग आज अक्सर देखिए क्या है, अगर बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है। ठीक है सुमित जी, जिस तरीके से आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है। संजीव जी मैं रुख आपका करूंगा, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थितियों को लेकर हमने पहले भी बात की, संजीव जी जो सवाल मैंने यहाँ पर सुमित जी से भी किया था, जिस तरीके से हमने देखा वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जुलूस निकाले गए, लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, सरकार ने नहीं रोका। लेकिन रामनवमी के जुलूस को लेकर सरकार जो है वो रोकती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी है? क्या सरकार वो सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम नजर आ रही, जिस तरीके से उससे हाथ खड़े कर दिए? और स्टेट की जो गवर्निंग बॉडी है, जो स्टेट की जो आपकी चुनी हुई सरकार है, ममता सरकार, उसको लोग आपको विश्वास करते हैं, और उसके लिए पूरे आपको पता तंत्र चलता है। डीजीपी होता है, आपका जो स्टेट के जो अधिकारी होते हैं सरकार के साथ जो समन्वय बना के चलते हैं जी। और जब वो समन्वय है, आप देखिए कि इन कोऑर्डिनेशन के रूप में या एक सरकार को, एक तबके को या एक रिलीजन को दबाने के लिए होता है, तो वो रिलीजन तलवार नहीं निकालता, मारपीट नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हाईएस्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है कि भाई मैं शोभा यात्रा करना चाहता हूं शांति से, कृपया करके मुझे शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, मुझे अलाउ किया जाए। और आप सोचिए कि जो स्टेट की सरकार, स्टेट का हाई कोर्ट होता है, स्टेट का हाई कोर्ट जो होता है, वो अगर जुडिशियरी को हम एक तंत्र मानते हैं पूरा, तो वैसे ही स्टेट की जैसे चीफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में जाके जब लॉ पॉइंट पर सारी